सो ये बात है तब की, जब नया नया ताज़ा ताज़ा लॉकडाउन लगा था। और आई गेस उस टाइम पे मैं 7th स्टैंडर्ड में रहा होगा। मैं लॉकडाउन में कुछ नहीं, दिन भर 8 से लेके 10 घंटा सोता था। फिर उठने के बाद गेम्स खेलने लग जाता, ब्रश वगैरह करके, ब्रेकफास्ट वगैरह करके सीधा गेम्स खेलने लग जाता था। और यही एक काम है जो मैंने लॉकडाउन में बहुत किया। फिर आगे चल के मैंने और फिर आगे चल के मैंने ड्राइंग्स वगैरह बनाना सीखी और स्केचेस वगैरह बनाना स्टार्ट किया और उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया और वो स्किल फाइनली सीख भी गया। पर आई गेस कि मैं उस टाइम पीरियड में स्टार्टिंग से कुछ अच्छी आदतें डेवलप कर लेता तो मैं आज अपने इस वर्जन से और ज़्यादा बेटर हो पाता। क्योंकि मैंने लॉकडाउन के स्टार्टिंग में लगभग 75% ऑफ द लॉकडाउन में सिर्फ गेमिंग ही की है। तो आप सोच सकते हो हर रोज़ का कितना GB डेटा मैंने गेम के पीछे उड़ा दिया था। और जब बात आती थी पढ़ाई वगैरह करने की या फिर कोई नई स्किल सीखने की, इवन तो मैं तभी 7th स्टैंडर्ड में था, पर मुझ में एक अर्ज थी कि मैं कौन सी ना कौन सी स्किल सीखूं। क्योंकि मुझे बचपन से ही नई नई चीज़ों को सीखने में बहुत इंटरेस्ट है। तो अगर मुझे उस टाइम पीरियड में इस लेवल की कॉन्शियसनेस होती, मतलब जब मैं 7th में था उस टाइम में मुझे इस टाइम की अगर कॉन्शियसनेस होती तो मैं सबसे पहले ये 2 काम करता। सो फर्स्ट, अगर मुझे उस टाइम पर इस लेवल की कॉन्शियसनेस होती तो मैं सबसे पहला काम करता वो है वर्कआउट। मतलब उस टाइम पे मुझ में वर्कआउट की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, फिर भी मैंने उस टाइम पर हल्का फुल्का वर्कआउट किया। मतलब उस टाइम पर मैं सिर्फ स्किपिंग ही करता था, बाकी मुझे पुशअप्स वगैरह कुछ मालूम नहीं था। मैं पुशअप्स को डिप्स वगैरह बोलता था, पुलअप्स को भी डिप्स वगैरह बोलता था। तो आप सोच सकते हो मुझे क्या पता होगा और कुछ नहीं, क्या नहीं। तो उस टाइम पीरियड में मैं बस 100 रोप स्किपिंग करने का ट्राई करता था और इस लेवल का मैंने उस टाइम पर वर्कआउट किया। अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट लाता, थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करता तो मैं आज अपने इस वर्जन से और बेहतर होता। क्योंकि उस टाइम पीरियड में बॉडी ग्रोइंग स्टेज में रहती है और उस टाइम में मसल मास जल्दी पुट ऑन होता है, डाइजेशन अच्छी रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है। पर आपको अगर ऐसा कभी भी मौका मिलता है कि लॉकडाउन फिर से लगे तो आप इन चीज़ों को करना मत छोड़ना। अगर मैं वर्कआउट करता तो फिर बाद में मैं जहाँ कहीं भी निकलता तो सब लोग यही बोलते कि तू बदल चुका है। और इस मोमेंट से उन सबको मेरा एक बेटर वर्जन देखने को मिलता, बल्कि मेरा एक बेटर वर्जन देखने को मिलता बजाय एक बेटर वर्जन दिखने के। लगभग एक टाइप का मेरा कमबैक ही होता था, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी वर्कआउट शुरू नहीं करता और आज भी कोई नहीं शुरू करेगा। सेकंड है जल्दी से जल्दी कोई स्किल सीखना। मैंने उस टाइम में बाद में जाकर ड्राइंग वगैरह सीखी, स्केचिंग वगैरह सीखी और उसमें इम्प्रूव भी किया और वो स्किल फाइनली मैं पूरी तरीके से सीख चुका हूँ। और मैंने उस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया अपने आर्ट की स्किल को सीखने के लिए। पर अगर मैंने इसके साथ साथ और कोई नई स्किल सीखी होती तो मैं आज के इस वर्जन से और बेहतर हो पाता। वो स्किल कौन सी भी ले लो, चाहे वो अच्छी हैंडराइटिंग की हो या फिर स्पीकिंग की हो। उस टाइम पीरियड में हम ज़्यादा बोलते ही नहीं थे, क्योंकि गेमिंग के टाइम पर मैं बोलता था, मैं और मेरा भाई मिलके गेम्स करते थे। तो इसकी वजह से ना कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो पाया ना कि उसका। तो अगर उस टाइम पे मैं और इसी के साथ साथ
अगर उस टाइम पे मैं स्किल सीखने की बात करूँ तो कौन सी भी लैंग्वेज सीख सकता था या फिर कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट खरीद कर बजाना सीख सकता था, पर मैंने उस टाइम पर वो नहीं किया क्योंकि मुझे उस टाइम पर मुझे उस टाइम पर इस टाइम वाली कॉन्शियसनेस नहीं थी। पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने उस टाइम पीरियड में इतना गेम खेल लिया कि मुझे अभी गेम खेलने का मन ही नहीं होता। आप अभी भी गेम्स खेल सकते हो, बस बट सिर्फ डिटॉक्स के लिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा गेम्स ना कंज्यूम करो, क्योंकि ये गेम्स आजकल तो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, और वो भी स्पेशल साइकोलॉजी के मास्टर डॉक्टर के पास से ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि उनमें चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अगर वो गेम छोड़ने का मन हुआ तो आप तो आपको अगर गेम छोड़ने का मन हुआ तो जल्दी तो इंस्टेंटली उसकी एक नोटिफिकेशन आएगी, और या फिर कौन सा भी नया फीचर आएगा, या फिर गेम्स में क्या होता है, मिशंस होता है कंप्लीट करने के लिए, वो नया मिशन आएगा और उसके बदले एक महंगा रिवॉर्ड आएगा। तो उसके लालच में हम और खेलने लग जाते हैं और हमारा ये प्रीशियस वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। तो उस टाइम पर आप कुछ अच्छी आदतें अपना लो, ज़्यादा नहीं बट हर रोज़ सिर्फ 10 या 15 मिनट कर लो, तो आप अभी के वर्जन से और बेटर हो पाओगे। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, बाकी जितना हो सके उतना गेम्स से दूर रहो, क्योंकि सोच के देखो ना, गेम्स का कैसा होता है गेम्स का पर्पज़ ही ये होता है कि जो इंसान है, खेलने वाला इंसान है, वो रियल लाइफ में ना जगे। आप सोच के देखो ना, गेम्स में क्या क्या नहीं होता। गेम्स में रनिंग होता है जो कि हम रियल लाइफ में कर सकते हैं, वॉकिंग होता है जो हम रियल लाइफ में भी कर सकते हैं, टॉकिंग होता है रियल लाइफ में भी कर सकते हैं, और जो गेम्स में फाइटिंग वगैरह करने की स्किल्स होती है वो भी रियल लाइफ में सीख सकते हैं। पर ये रियल लाइफ में सीखने के लिए कौन सी चीज़ आपको रोक रही है, और वो है गेम्स। मेजॉरिटी ऑफ यूथ क्या करता है, रियल लाइफ में सीखने के बजाय गेम्स की तरफ बढ़ता है, और गेम्स बनाने वाले डेवलपर्स क्या प्लान सक्सेसफुल करता है और उनको ही एट द एंड कमाई देता है, और अपनी स्किल तो जाए भाड़ में। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट होता है। अभी मैंने कल परसों मैंने देखा कि मेरा एक क्लासमेट उसके दोस्त को बोल रहा था, कुछ फ्री फायर वगैरह की बात कर रहा था। मैंने बोला क्या बंदा है यार, ऐसे ऐसे गन स्किन की वगैरह बात कर रहा था। तब मैं उस टाइम पर ये याद करके सोचा कि ये सब बातें तो मैं अपने ओल्डर वर्जन में करता था। मतलब जब मैं 7th में था, 8th में था, तब मैं 7th में था तब मैं ऐसा करता था। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैं इम्प्रूव हो चुका हूँ। मैं सिर्फ गेम्स को डिटॉक्स के लिए कंज्यूम करता हूँ, वो भी मैंने खुद से कभी भी कंज्यूम नहीं किया। अगर मेरा भाई या फिर दोस्त बुलाता है तभी मैं गेम्स में जाता हूँ। तो और मैंने उसको गेम्स को अपने आप पर हावी होने नहीं दिया। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि गेम्स से दूर रहो, और गेम्स में जो एक्टिविटी होती है वो रियल लाइफ में सीखो, सिवाय गोलियां रियल लाइफ में चलाने से। If you are interested in self improvement content, then check out my channel instantly. Bye.